अध्याय नंबर 12, अध्याय 12 है। ठीक है, क्या नाम है? पृष्ठीय, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और आयतन। बोलिए मैं आयतन। ठीक है भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी तीन भुजाओं वाली आकृति कह सकते हैं मैंने, तीन भुजाओं वाली आकृति, 3D डायमेंशन बोल सकते हैं। अभी जो हम पहले पढ़ रहे थे वो दो भुजाओं वाली थी, 2D डायमेंशन, वृत्त पढ़ रहे थे, वर्ग भी पढ़ा हमने, ठीक है, आयत भी पढ़ा। तो 2D डायमेंशन अभी हमने बताया, आंखों से सिर्फ देख सकते हैं हम, उन्हें पकड़ नहीं सकते, छू छू तो सकते हैं, क्योंकि पेज पे बना लो तो छू सकते हैं, यानी उन्हें हम पकड़ नहीं सकते हैं। 3D डायमेंशन भुजाएं होती हैं जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, हाथ से पकड़ सकते हैं, जैसे कि ये अपना डस्टर हो गया, या ये डेस्क हो गया, है ना, और ये टेबल हो गई, इन्हें हम क्या कर सकते हैं? हाथ से पकड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीन भुजाएं होती हैं, ठीक है, और तीन भुजाओं के बारे में ही हम इसमें पढ़ेंगे, पृष्ठीय, क्षेत्रफल और आयतन। आयतन भी पढ़ेंगे, क्षेत्रफल भी पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा आयतन और क्षेत्रफल ही पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, इनके कुछ सूत्र लिख लेते हैं, लिखो, महत्वपूर्ण कुछ सूत्र या कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। आज सूत्र ही लिखा देते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे पहले नंबर पे लिखो घन का आयतन, घन का, तो कैसे निकालोगे भाई? घन का आयतन, घन का आयतन अगर हम इसे दो भुजाओं में देखें तो ये वर्ग ही तो होता है। क्या होता है? वर्ग ही तो होता है भाई। इसे हम ऐसे ही तो बनाते हैं, चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, होती हैं या नहीं होती हैं? चारों भुजाएं वर्ग होती हैं, उसी को तो हम वर्ग बोलते हैं। अगर इसमें ये ऊंचाई और सेट हो जाए ऐसे करके, ऐसे, तो ये क्या बनेगा? घन बन गया भाई। इसमें देखो, ये तो हो गई तुम्हारी लंबाई और ये हो गई तुम्हारी चौड़ाई, विड्थ, ये देखो चौड़ाई है, और ये हो गई ऊंचाई, तीन भुजाएं हो गई इसमें। हमने क्या बोला था? जिस आकृति में तीन भुजाएं हो रही हैं उस आकृति को हम पकड़ सकते हैं। अब ये तुमने वो खेला नहीं है, वो लूडो बोलते हैं, उसमें गोटी होती है, ये ऐसे पकड़ सकते हैं या नहीं, पासा। तो घन का आयतन, अब घन का आयतन कैसे? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब घन की भुजा हम क्या मानेंगे? घन की भुजा कोई एक मान लेते हैं, क्योंकि घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो जैसे हमने इसे मान लिया x, तो इसे भी मानेंगे x, तो इसे भी मानेंगे x। समझ गए? अब यहाँ घन का आयतन, घन का आयतन निकालेंगे कैसे? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऐसे ही तो निकालते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो लंबाई भी x है तुम्हारी, चौड़ाई भी x है, और ऊंचाई भी x है, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 x। समझ गए? एक्स क्यू, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? एक्स क्यू, यानी भुजा क्यू, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या भुजा क्यू। ठीक है भाई। दूसरे नंबर पे देखो, ऐसे बनाते जाना, साथ ही साथ में भूलोगे कभी नहीं बस। घनाभ का आयतन, घनाभ का, घनाभ का आयतन। अब ये घनाभ का आयतन कैसे? एक आयत बना लेते हैं, ठीक है, एक आयत बना लेते हैं भाई। आयत, आयत को ही तो हम घनाभ कहते हैं। आयत में अगर, सीधी भुजा बनाओ, आयत में अगर ऊंचाई मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा? घना हो जाएगा। तो ये यहां से ऐसे जॉइंट कर देते हैं, इसे इसे यहां से, ये क्या बन गया तुम्हारा? घनाभ। यानी ये माचिस, माचिस की डिब्बी बोल सकते हैं उसे, घनाभ बोल सकते हैं, ठीक है।
अब ये क्या है, ये तुम्हारी लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है, और ये जो है वो ऊंचाई है। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो इनकी भुजाएं तो बराबर हो नहीं सकती हैं क्योंकि इनकी अलग अलग भुजाएं हैं। तो मैंने डायरेक्ट लिख सकते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो यहाँ लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। हिंदी में लंबाई को लंबाई लिख दो, व्यर्थ इसे हम चौड़ाई बोलते हैं। हिंदी में लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है भाई, ये घनाभ का आयतन हो गया ये तुम्हारा, लिखते जाओ साथ ही साथ में। ठीक है, और ये हम सेंटीमीटर क्यूब में, जैसे भुजा हमारी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयतन हमेशा तीन भुजाओं से बनता है, यानी क्यू में ही आएगा आयतन। किस में आएगा? वर्ग में नहीं आएगा, वर्ग में क्षेत्रफल आता है, आयतन हमेशा क्यू में आएगा। ठीक है भाई, अब लिखो गोले का आयतन। गोले का आयतन गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। क्यू होगा भाई, ठीक है, पाई आर क्यू। अब पाई आर क्यू होगा, आर क्या है, आर क्या है, गोले की त्रिज्या। यहां लिख सकते हो आर गोले की त्रिज्या है। ठीक है भाई, तो ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। अब इसमें गोले का आयतन, गोला एक ठोस लेके आना पड़ेगा, इसमें बनाओगे तो वृत्त बनेगा, और वृत्त वृत्त में फिर ऊंचाई मिलेगी नहीं। तो गोले का ऐसे याद करो, देखो एक पिज्जा होता है, पिज्जा गोल होता है, उसमें 4 हिस्से तो होंगे ही होंगे, और आयतन निकलवाएगा तो समझ लेना कि 3 पावर होंगी और बट्टे में 3 ही आएगा। 3 पावर होंगी, बट्टे में 3 ही आएगा। अब 4 कहां से आता है, क्योंकि पूरा सर्किल होता है 4 हिस्से में बटा होता है पूरा सर्किल, तो 4 ऊपर आ जाएगा, बट्टे में 3 पाई आर क्यू, यानी आयतन पूछ रहा है तो क्यू यहाँ पे, क्यू यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। गोले का गोले का वक्र पृष्ठ, अब ये क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठ, तो यहाँ 2 पाई आर होगा, नहीं 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, गोले का वक्र पृष्ठ होता है, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ तो होगा ही नहीं, बस वक्र पृष्ठ होता है। ठीक है, अब गोला हो गया, अब अर्धगोला भी तो रह गया है, तो यहीं पे लिख दो उसे, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन इसी का आधा कर दो, यानी 2/3 पाई आर क्यू। पहले 4 हिस्से थे, अब कितने हिस्से होंगे, 2 होंगे अर्धगोले में। ठीक है, उसके बाद में अर्धगोले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, पहले 4 है तो अब हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो गोला और अर्धगोला तो हमने ये तुम्हारे सब यहाँ लिखवा दिए। ठीक है, उसके बाद में अब बेलन ले लेते हैं, चलो। तो यहां लिखो बेलन का, बेलन का क्या लिखवाएं, आयतन। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, 1/3, इसमें 1/3 आता है, पाई होगा, आर स्क्वायर होगा और एच होगा। ठीक है, बेलन का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन अगर देखा जाए तो इस किताब को ऐसे करके मोड़ो तो ये बेलन बन गया। इसमें कितने गोले लगे, एक इधर लगा एक
इधर जो गोल गोल दिखाई दे रहा है वो क्या लगा है? अरे वृत्त ही तो है। और गोले का आयतन, अब सुनो, गोले की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। गोले की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। तो टू, अगर गोले के पृष्ठ की बात करेगा तो 2 पाई आर और गुणा ऊंचाई, 2 पाई आर गुणा ऊंचाई। तो लिख दो गोले का, नहीं गोले का नहीं, बेलन का है। ये शंकु का लिखवा दी, अच्छा अच्छा ठीक ठीक, पाई आर स्क्वायर करो। अब लिखो बेलन का, बेलन का क्या लिखोगे? वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या बताया हमने? 2 पाई आर वक्र पृष्ठ, यानी वक्र, वक्र की बात कर रहा है यानी परिधि की बात कर रहा है। तो इसमें तो 2 पाई आर, 2 पाई आर परिधि की बात करेगा, और इनटू ये अभी मोड़ के बताया था, इसमें हाइट भी होगी, तो यहां आ जाएगा h। तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया। ठीक है, बेलन का आयतन हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया। बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ। अब संपूर्ण की बात करेगा तो सुनो, ये तो वक्र था ये वाला, ओनली ये, ठीक है ना, ऊपर का 2 पाई आर परिधि और एक जो ऊंचाई, चाहे मोड़ो ना ऐसे करके, मोड़ लो जो देखो बेलन बनना हो ना बनना हो। तो ये ऊपर की परिधि 2 पाई आर और ये ऊंचाई। अब क्या करोगे? ऊपर क्या लगा है इसमें? ऊपर वृत्त लगा है, एक वृत्त ये और एक वृत्त, तो वृत्त क्या हो जाएगा? पहले तो ये लिख दो 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण निकालना है, प्लस प्लस 2 वृत्त लगे इसमें, एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और 2 लगे तो 2 का गुणा। उसके बाद में क्या करोगे? इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो h प्लस के r बचेगा। ये हो गया, ठीक है, बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ हो गया। गोला, अर्धगोला, बेलन, अब क्या बच गया? शंकु। लिख दो, इधर नोट कर लिया, इधर नोट कर लिया है, तो ये हम मिटा देते हैं। ठीक है ना, इधर लिख लो गोला, अर्धगोला, बेलन। अब लिखो शंकु। शंकु का आयतन, शंकु 3 कोने कोने का होता है, तो पहले तो 1/3 करो, यानी 1/3, 3 कोने का होता है 1/3। इसमें पाई रहेगी, आर स्क्वायर रहेगा और ऊंचाई भी रहेगी। अब बताओ, तो बना देते हैं शंख। बन गया। अब देखो इसमें 3 कोना है, इसमें पाई है, पाई यानी ये गोल की वजह से पाई, इसमें त्रिज्या भी यहां से लेके यहां तक होती है त्रिज्या, और ये ऊंचाई भी होती है, इसमें क्या होती है? ऊंचाई। ठीक है, और इसे हम तिर्यक लंबाई बोलते हैं, ये तिर्यक लंबाई, तिर्यक लंबाई, तिर्यक लंबाई। साथ ही साथ में यहां निकाल लेते हैं, अगर तुम्हें त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, तो तिर्यक लंबाई कैसे निकालोगे? या तिर्यक लंबाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है, तो ऊंचाई कैसे निकालोगे? तो सुनो, यहां देखो समकोण नजर आ रहा है तुम्हें, ठीक है, इसके सामने की भुजा क्या होगी? कर्ण, और ये क्या है? लंब, बाकी ये क्या है? आधार। तो पाइथागोरस लगा दो। कैसे? यहां लिखो, तिर्यक अगर लंबाई निकलवाए तब, तिर्यक लंबाई लिख दो यहां पूरा, तिर्यक लंबाई अगर निकलवाएगा तो कैसे? तो तिर्यक लंबाई निकलवाएगा तो लंबाई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का, फिर क्या होता है? लंब का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर, प्लस फिर होगा आधार का यानी r का स्क्वायर। समझ गए? यही बता दिया तुम्हें। अब तिर्यक लंबाई बराबर, ये पावर इधर जाएगी तो अंडर रूट चढ़ा देगी, ठीक है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये तिर्यक लंबाई का सूत्र निकल के आ गया, जो कि हमने यही बता दिया।
ठीक है, शंकु का आयतन हो गया, तुरैयक लंबाई कैसे निकालोगे वो हो गया। अब क्या है, अब क्या रह गया है, शंकु का, शंकु का वक्र पृष्ठ लिखो। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। देखो आ गई एल, तुरैयक लंबाई, ये वक्र पृष्ठ हो गया, ओनली वक्र पृष्ठ। अब निकालेंगे शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ। अब संपूर्ण वक्र पृष्ठ में क्या जोड़ देंगे भाई, पहले तो ऊपर का वक्र निकला है, ऊपर का ओनली वक्र निकला है, और संपूर्ण में ये वृत्त का क्षेत्रफल और जोड़ दो। पहले तो ये वक्र निकला है पाई आर एल, बस पाई गोल के लिए, आर त्रिज्या होगी और एल। अब संपूर्ण में क्या करोगे, इस वृत्त का क्षेत्रफल यानी शंकु के आधार का क्षेत्रफल और ऐड कर दो, तो यहां हो जाएगा पाई आर एल तो 7 आएगा, प्लस पाई आर स्क्वायर और आ जाएगा। एक ही वृत्त तो है, 2 पाई नहीं होगा, एक ही वृत्त का आधार, एक ही वृत्त तो लगा है इसमें, तो पाई आर स्क्वायर क्या हो गया। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है वो लिख लो, तो फाइनल क्या निकल के आएगा, यहां से पाई और आर, अंदर क्या बचेगा एल प्लस यहां बचेगा आर। तो ये हो गया संपूर्ण शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ। ठीक है भाई, पहले वाले में एक हम लिखवाना भूल गए थे, घनाभ का, यहां लिख लो, एक रह गया घनाभ का, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो वहीं लिख लेना उसी के पास में। ठीक है, क्या होता है, तो यहां होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल में होता है 2 लंबाई चौड़ाई प्लस 2 चौड़ाई लंबाई प्लस 2 लंबाई और नहीं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आएगा, और यहाँ ऊंचाई और लंबाई आ जाएगा। दो दो कॉमन आ रहा है इसमें से, तो अंदर आ जाएगा लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई, ये होगा। ये कैसे आ जाता है पता है, दो लंबाई है तो दो चौड़ाई है, ठीक है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तब, संपूर्ण शब्द लगा होगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक ठीक, हाँ यही है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दो दो भुजाएं आ जाती हैं, दो कॉमन ले लिया, बाकी ये रह गया। ठीक है, सब लिखवा दिए।